ये क्लास 12 का 2022 का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का एमपी बोर्ड का। आज हम लोग इसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैंने एक वीडियो में सॉल्व किया है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष ज्ञात करो। तो जो दिया गया यहाँ पास वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, r 3 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी एरिया होता है। हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम आर के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी अपान डी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर। आर की जो वैल्यू 3 सेंटीमीटर में रखेंगे, 3 सेंटीमीटर, 2 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जिससे कि सेकंड नंबर है, वक्र y = 3x4 - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो वक्र दिया हुआ y = 3x⁴ - 4x, हमको x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। हम पहले इसमें क्या करेंगे, इस वक्र का x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो dy/dx = d अपान ds, 3x⁴ - 4x, इसका अवकलन हो जाएगा 4 3 12 x³ - 4 हो जाएगी ये। अब हमको इस बिंदु पर इसका पहले प्रवणता ज्ञात करनी है इसका। तो ये हो जाएगा, जहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हो जाएगा 12 × 4⁻³ - 4, तो हो जाएगा 4 × 16 = 64, गुणा करते हो जाएगा 768, 4 बराबर हो जाएगा 764। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 764। यही जो है x, इसका x पर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, मतलब x = 4 पर। सेवंथ नंबर है, यदि PB = 0.5 और PA इंटरसेक्शन B = 0.25 तो PA अपान P ज्ञात करो। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, अब PA अपान B ये वैल्यू इक्वल होती है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। तो हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ, तो 0.25 अपान 0.5। अब इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसे दशमलव बाद यहाँ 2 अंक है तो हम बटे में 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे तो इसका दशमलव ये जो है ये यहाँ रिमूव हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू, अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये दशमलव बाद 1 अंक है तो बटे में 1 के बाद 0 लगाएंगे तो इसका दशमलव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसमें भाग करेंगे तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल होती है, बचेगा 1 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा। तो 25/10 × 5 = 50, या 5 को अलग रहने देंगे तो 5 × 25, 5/10, इसमें जब भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड नंबर इसका, यदि PA = 3/5, PB = 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं तब PA इंटरसेक्शन B की गणना करो। PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA × PB। जब दो घटनाएं जब स्वतंत्र होती हैं तब ये यहाँ कंडीशन होती है। इसमें जो है जब दो घटना स्वतंत्र होती हैं तब उसमें जो फार्मूला होता है वो होता है इसमें PA इंटरसेक्शन B बराबर PA × PB। PA की वैल्यू दिया हुआ 3/5 और PB की वैल्यू दिया हुआ 1/5, तो 25 3/25 का ये वैल्यू आ जाएगी। एट्थ नंबर है, एक रेखा की दिक् को साइन ज्ञात करो, दिक् को ज्यान ज्ञात करो जो निर्देशाक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है।
यदि कोई रेखा निर्देश साक्षियों से बराबर कोण बनाती है तब कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो वैल्यू इसका स्टैंडर्ड मान होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 होता है। तो इनकी तीनों वैल्यू सेम है तो कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। 3 का भाग कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। अब इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/+-√3। तब अभी इस रेखा दिक् कोसाइन हो जाएगा +-1/3 +-1/3 और +-1/3। सेकंड नंबर इसी का रेखा युग्म x/2 = y/2 = 0/1 तथा x-5/4 = y-2/1 = 0-3/8 के बीच का कोण ज्ञात करो। दी गई रेखाएं हैं तो यहाँ देखते हैं ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 और ये c2 वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 2 b1 बराबर 2 और c1 बराबर 1। इसी प्रकार a2 बराबर 4 b2 बराबर 1 और c2 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो रेखा युग्म के बीच कोण होता है cos a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 × 4 धन 2 × 1 धन 1 × 8 हो जाएगा 4 दूना 8 2 और ये 8 हो जाएगा 8 दूना 16 18। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर फिर रूट 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 1 16 8 64 हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास √9 √81। तो 9 का जो वर्गमूल होता है वो ये 3 होता है 81 होता है 9। तो हो जाएगा 9 × 27 18/27। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18/27 को हम भाग कर सकते हैं 9 से। तो 9 × 27 और 9 दूना 18। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2/3 यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। 9th नंबर इसका है निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2 वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो दी गई रेखा है यहाँ पर जो वैल्यू है ये a1 है, ये a1 वैल्यू है और ये b1 इसी प्रकार जो नेक्स्ट में है ये a1 और ये b2 वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप a2 इसका हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसी प्रकार b1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप b2 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी को होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी SD बराबर हो जाएगा a2 - a1 इंटू b1 क्रॉस b2 अपान मॉडुलस b1 क्रॉस b2। अब यहाँ a2 - a1 यहाँ फाइंड करेंगे तो हो जाएगा a2 की वैल्यू a1 की वैल्यू। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये सभी इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3i से घटाएंगे तो ये 2i हो जाएगा 3j 2j घटाएंगे तो ये j आएगा -5 से +4 की हो जाएगा -k। अब यहाँ फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 तो इसका जो वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे ijk और b1 में देखते हैं यहाँ पास जो वैल्यू यहाँ पास ये है 236। इसी प्रकार यहाँ जो है 236 दोनों के यहाँ सेम वैल्यू तो हो जाएगा i ये इस वैल्यू को लिखते हैं यानी इसका हम r1 के रिस्पेक्ट में इसका r1 के रिस्पेक्ट में इसका हम एक्सपेंड करते हैं इसका प्रसार करते हैं r1 के सापेक्ष हो जाएगा 36 18 3 6 18। इसी प्रकार j करेंगे -j 6 दूना 12 -12 AB प्लस
के कैप 3 दूनी 6 माइनस 6, इसकी सही वैल्यू यहाँ पास ये 0 आ जाएगी, यानी मॉडुलस V1 क्रॉस V2 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनको हो जाएगी एच डी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू 0/0, तो इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी 0/0 है ना परिभाषित वैल्यू इसकी हो जाएगी। सेकंड नंबर इसका, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो अक्षों से अंतःखंड काटने वाले समतल का जो समीकरण होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी, जहाँ ए बी से अंतःखंड होते हैं बराबर 1, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, यहाँ इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान 3 प्लस जेड अपान 4 इक्वल टू 1। तीनों को जो एलसीएम है 2, 3, 4 को 12 आता है, तो 2 छक्का 12, 6 एक्स प्लस 3 चौको 12, 4 वाई प्लस 4 तिहाई 12, 3 जेड बराबर 1, 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी 6 एक्स प्लस 4/3 जेड इक्वल टू 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी अक्षों से अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण हो गया, जो कि अक्षों से 2 और 3 और 4 के अंतःखंड काटता है। टेंथ नंबर यहाँ है, सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो जहाँ पी और क्यू क्रमशः 1, 2, 3 और 4, 5, 6 हैं। तो दिए गए बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो पी का जो स्थित सदिश होगा वो वेक्टर ओपी इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के रूप में लिखेंगे, और क्यू का जो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो पी की यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो वेक्टर पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका सभी चिन्ह बदल जाएगा, सभी माइनस हो जाएगा। तो 4 आई से 1 आई घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 से 2 घटाएंगे तो 3, 6 से 3 घटाएंगे 3 आएगा। इनका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी √27, और इसको लिख सकते हैं 3√3, यानी पी की कंडीशन मात्र सदिश को लिखेंगे वेक्टर पी क्यू पर मॉडुलस पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू को जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप पान 3√3, यहाँ 3 को कॉमन कर सकते हैं तो इसकी ये वैल्यू आएगी, ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास उसकी वैल्यू आएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पान √3। सेकेंड नंबर इसका है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो जहाँ P 2, 3, 4 तथा Q 4, 1, ऋण 2 है। ये यहाँ देखते हैं P का जो पोजीशन वेक्टर है स्थित सदिश वो OP इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, और Q का जो स्थित सदिश ओ वेक्टर OQ है ये बराबर है 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। हम जानते हैं कि OP तथा OQ को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु OP प्लस OQ पान 2 होता है, तो इनको सबको प्लस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इसलिए OP और एवं OQ को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप पान 2। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, इसमें 2 कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, इसका आंसर आ जाएगा। इलेवेंथ नंबर है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ये दिया हुआ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको हम वैल्यू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x के रूप में डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x डी एक्स, सबको अलग यहाँ कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस
2x dx, तो इसका हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1/2x प्लस इसका जो हो जाएगा sin 2x/2x प्लस c। इस वैल्यू का हमने गुणा इसलिए किया 2 का भाग किया क्योंकि जैसे जो वैल्यू दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर x, इसके बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 2x। तो ये फार्मूला होता है इसलिए कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमको इसका आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। हमने इसको गुणा कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 1/2x प्लस 1/2 sin 2x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इसका हम लिख सकते हैं x/2 प्लस sin 2x/4 प्लस c। सेकेंड नंबर इसका है इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx की गणना करनी है। तो यहाँ दो फंक्शन है, तो हम इसको खंडशः समग्र इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स को दूसरा फलन मानते हुए खंडशः समाकलन करने पर हो जाएगा ए की पावर एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का अवकलन डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स, और दूसरे फंक्शन का समाकलन साइन एक्स डी एक्स और पूरे का समाकलन। ये फार्मूला होता है। तो साइन एक्स का जो समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ई एक्स ई बार एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की बार एक्स होता है। फिर साइन एक्स का जो समाकलन है वो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे दो फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन का समाकलन का तो हो जाएगा ई पावर एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपन डी सी की पावर एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स और साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स ये जो वैल्यू है इसके इक्वल आ रही है तो उसको हम आई लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन आई का जो साइन होता है जब इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2i बराबर ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस सी की पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ से की पावर एक्स को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 2 को डिवाइड कर दिया हमने यहाँ। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है समाकलन इंटीग्रेशन 2 to 3 यानी इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स बार 5 डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो एक्स बार 5 का जो समाकलन होता है वो एक्स बार 6 अपॉन 6 और 2 से 3। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 6 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स बार 6 और 2 से 3, तो 3 की पहले एक्स स्थान पर इसकी वैल्यू को रखें तो हो जाएगा 3 की पावर 6, फिर 2 को रखेंगे तो 2 की पावर 3, तो 3 में 6 बार गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 729, और 2 का 2 में 3 बार गुणा करेंगे इसका हम। यहाँ जो वैल्यू है ये 6 आना चाहिए, 6 रहेगा यहाँ पास। 2 का 2 में 6 बार गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 64 आएगा, तो इससे घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6 इंटू 6 और जो डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 110.83, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका सेकंड नंबर है समाकलन इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस डी एक्स का मान ज्ञात करो। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेकंड में यदि कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है तो हम इसको कैसे फॉर्मूले लिखते हैं। इसको सपोज दिया हुआ 0 to π/2 और ये एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 एफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो इस फार्मूले से ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ आ जाएगा
इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपान रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एस। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, ये कॉस में ये साइन बदल जाएगी वैल्यू। इक्वेशन सेकंड मानेंगे और एक और दो को प्लस करेंगे तो हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये वन कैंसिल होगी बन जाएगा। और वन का जो समीकरण वो एक्स होता है तो एक्स, इसको जो लिमिट आ जाएगी जीरो टू पाई बाई टू। अब लिमिट यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो, यानी पाई बाई टू उसकी वैल्यू आएगी। अब दो को इसमें डिवाइड करें तो पाई बाई फोर हो जाएगा। तो अपने में जो इंटीग्रेशन में जो वैल्यू मिले हमको पाई बाई फोर यहाँ मिल गया। 30 नंबर है, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है ना संक्रामक है। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ दिए गए संबंध स्वतुल्य है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जितने एलिमेंट है सभी का स्वयं से संबंध हो रहा है। इसमें 1 का 1 से हो रहा है, 2 का 2 से रिलेशन बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है। तो यदि ऐसा कोई रिलेशन बनता है तो वहाँ स्वतुल्य संबंध होता है। तो यहाँ जो संबंध है वो स्वतुल्य है, जैसे 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू आर। अब सममित के लिए क्या होना चाहिए कि यदि 1 2 हो तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी, उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है, है ना, 1 2 बिलोंग टू आर है किंतु 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो दिया गया समय सममित नहीं है। संक्रामक के लिए यदि 1 2 का है 2 3, यदि 1 2 बिलोंग टू आर है, 2 3 बिलोंग टू आर है, तो 1 का 3 से पहले का अंतिम से रिलेशन होना चाहिए। तो यह रिलेशन इसमें नहीं दिया हुआ है, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। सेकंड नंबर है, सिद्ध कीजिए कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एब्सटेन इस प्रकार है कि आर से लेके आर इसका डोमेन और ये को डोमेन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। तो दिया गया फंक्शन और ये इसमें डिफाइन किया गया है, हमको सिद्ध करना है कि फलन ना तो एकाकी ना ही आच्छादक है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, x1 x2 बिलोंग टू आर, जहाँ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए। इन्हें सभी का डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका को डोमेन में उसका एक एलिमेंट, उसका इमेज उसका बनना चाहिए, उसमें उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर उन्हें वर्गमूल लेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, यानी 1 के यदि 1 का इमेज 1 है तो यहाँ -1 का भी इमेज जो है ये 1 बता रहा है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर के बाद सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो ये संबंध एकाकी नहीं होगा, यानी किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, उसको सेम प्रतिबिंब नहीं आना चाहिए। सेकंड आच्छादक यानी ऑन टू के लिए माना y बिलोंग टू आर, यानी उससे को डोमेन में मैंने सब प्रांत में कोई एक एलिमेंट y है, तब ये देखते हैं कि -1 -2 यदि उसके को डोमेन में कोई एलिमेंट है, यानी -1 -2 इसके डोमेन के किसी भी एलिमेंट का ये पूरा प्रतिबिंब नहीं है, ना उसका इमेज नहीं है। यानी यदि इस रिलेशन में लगाएं तो उसका स्क्वायर फॉर्म में वहाँ उसका इमेज बनना चाहिए। यदि -1 का तो 1 आना चाहिए, -2 का 4 आना चाहिए, हम वैल्यू कोई निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं -1 -2 कोई प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब इसके डोमेन में से डोमेन में नहीं है, तो दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। इस प्रकार दिया गया फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। प्रोटीन नंबर इसमें, यदि a इक्वल टू 0 0 -1 2 m b इक्वल टू 3 5 0 0 तो a b का मान ज्ञात करो। ये वैल्यू दिया हुआ है, हमको ए बी की इसका गुणा करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए बी इक्वल 0 -1 0 2 3 5 0 0। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का पहले कॉलम से, इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो का पहले कॉलम से, फिर सेकंड रो का दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, हो जाएगा
0 3 यानी 0, -1 0 यानी 0, 0 5 0 और -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0, पूरी वाली से 0 आ गई। तो ए बी की जो वैल्यू यहाँ पास में हमको शून्य से शून्य आप भी मिला। सेकेंड नंबर यदि है इसका टू 3/4 √3 2 2 0, तो सिद्ध करो कि ए परिवर्त आप भी का पूरे परिवर्त बराबर ए। ये पहले दिया हुआ है, तो पहले इसका परिवर्त आप भी नहीं करें। परिवर्त आप भी में रो कॉलम और कॉलम रो बन जाता है, यानी पंक्ति स्तंभ और स्तंभ जो है वो पंक्ति बन जाता है। तो जैसे यहाँ है 3 √3 0, ये कॉलम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 4 2 0 भी कॉलम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। अब इसका फिर परिवर्तन करते हैं तो पुनः हमको ये वैल्यू मिल जाती है ए बारी। इसलिए एक परिवर्त अवयव पूरे परिवर्त अवयव बराबर हो जाएगी है ए। परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिफ्टीन नंबर इसका है एक्स के सापेक्ष ए की पावर एक्स का अवकलन ज्ञात करो। अवकलन करो जहाँ ए एक धन अचर है। ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, क्योंकि ये पावर के रूप में पहले दिया हुआ है, तो इसके हम इसको दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो लॉग वाई बराबर हो जाएगा लॉग ए पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं एक्स लॉग ए। अब दोनों पक्षों के एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हो जाएगा लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। एक्स लॉग ए कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग ए एक्स डी बाई डी एक्स लॉग ए प्लस लॉग ए डी अपॉन डी एक्स। लॉग ए का जो अवकलन वो 0 होगा और लॉग ए एक्स को जाएगा 1, यानी वैल्यू लिखेंगे 1/y डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस लॉग ए। अब डी बाई डी एक्स इसको वाई को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जाएगा वाई लॉग ए। इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, क्योंकि वाई की वैल्यू है ए की पावर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर एक्स लॉग ए। तो इस प्रकार दिए गए फंक्शन का ये अवकलन है। ये सेकेंड नंबर एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स पावर कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात करो। ये फंक्शन दिया हुआ है, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्योंकि ये पावर के रूप में पहले दिया हुआ है। यानी जब कोई किसी फंक्शन में जब एक फंक्शन एक पावर के रूप में दिया हो तो वहाँ दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पे हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पावर कॉस एक्स। और कॉस एक्स इसके यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा, तो लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू कॉस एक्स लॉग एक्स। यहाँ फार्मूला अप्लाई होता है, जैसे कि हमें देखने हैं एम की पावर, यदि इसका लॉग लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाती है एम लॉग एम के रूप में इसका हम लिखते हैं। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाइज करो डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। या दो फंक्शन है तो दो फंक्शनों के दो फलों गुणनफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन। तो हो जाएगा कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन करें तो हो जाएगा, यदि पूरे को एक्स मान जाए तो लॉग एक्स का जो अवकलन होता है 1/x होता है, तो 1 लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x की वैल्यू आएगी, तो ये जाएगा कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू 1/x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा वाई। अब y की जो वैल्यू है लॉग एक्स पावर कॉस एक्स, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी लॉग एक्स पावर कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू 1/x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स।
इसका 16 नंबर है। फलन tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 0 लेस इक्वल एक्स लेस 0 ई लेस एक्स लेस पाई को सरलतम रूप में लिखना है। तो ये दिया हुआ है फंक्शन। हम 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला है ये। अब यहाँ से √2 को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास से हो जाएगा रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा tan एक्स बाई 2। अब ये पहले वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एक्स बाई 2, यानी जो इसकी जो वैल्यू आई इस प्रकार से आई, इसकी वैल्यू ऐसे लिखा जाए साइन इनवर्स साइन एक्स जो वैल्यू हो जाती है एक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वाई एक्स अपॉन 2। अब इसके एक्स के साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अपॉन 2। तो एक्स अपॉन 2 यदि 1 अपॉन 2 बाहर करें तो इसका जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो डी बाई डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2। यही दिए गए फंक्शन का सरलतम रूप है। सेकंड नंबर है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 13/85। इसको दर्शाना है। तो दिया गया इक्वेशन है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अब हम मानते हैं साइन इनवर्स 3/5 इस साइन इनवर्स 3/5 इसको एक्स को पुट करते हैं। जब साइन इधर जाएगा तो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 इसका यानी 25 माइनस 9 और 16/5 25 यानी 4/5। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई 4/5। इसी प्रकार साइन इनवर्स 8/17 को हम वाई पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू 8/17। फिर कॉस वाई को निकालने के लिए √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई यानी 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर यानी 8 64 और 289। 289 से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 225/289 और 225 का जो वर्गमूल 15 और 289 का 17, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 15/17। अभी यहाँ फार्मूला अपने पास होता है साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/5। साइन एक्स की जो वैल्यू 3/5, कॉस वाई की वैल्यू यहाँ पास 15/17। फिर यहाँ जो है कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, साइन वाई की यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 8/17। तो हो जाएगा 15 45/17 अपना 85 और 8 32/17 अपना 85, क्योंकि दोनों का ये डिनोमिनेटर नहीं दोनों का सेम है तो अंश को आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा -13/85। यहाँ क्योंकि बड़ी संख्या चिन्ह माइनस में है तो ये यहाँ चिन्ह माइनस में आएगी, यहाँ पास वैल्यू ये सॉरी यहाँ पर जो 15 नहीं है 45 है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 45 जो है 32 घटाएंगे तो 13/50 इसकी वैल्यू आएगी साइन एक्स माइनस वाई का। अब इसको क्या करेंगे, साइन को ले जाएंगे राइट में ले जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स 13/85 इनको सिद्ध करना था। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 13/85। एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 और वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 जो ने वैल्यू पुट किया था वैल्यू को। सेवेंटी नंबर इसका है, आप भी इक्वल टू -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इस रूप में होना चाहिए कि इस आव्यूह को हमको एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इसको लिखना है।
सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इसको लिखना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए। ये हो जाएगा यहाँ पर दिया गया मैट्रिक्स आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह को एक सममित विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो बी की इसमें जो फॉर्म होगा इस रूप में होगा बी स्क्वायर 1/2 बी प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस 1/2 बी माइनस ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी। तो इसको पहले लिखेंगे बी प्लस बी परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। इसका परिवर्त आव्यूह क्यों क्या करेंगे यहाँ पास रो को कॉलम में कॉलम को रो में कन्वर्ट करके तो हो जाएगा 2 - 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 इस पर कन्वर्ट होगा। इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 -2 - 1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 -2 + 4 +2 -3 -3 -6। इसी प्रकार b माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3 और 2 - 1 1 - 2 3 - 2 -4 4 -3 हो जाएगा 2 - 2 यानी 0 -2 - 1 प्लस यानी 2 + 1 -2 + 1 -1 -4 और -1 -5। इसी प्रकार -1 और -1 प्लस यानी -1 + 2 +2 यानी 1। इसी प्रकार 3 - 3 0 4 -1 प्लस यानी 4 + 2 6। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 प्लस यानी 1 + 4 5 -2 -4 -6 -3 -1 प्लस यानी 3 + 3 0। अब इसमें क्या करेंगे 1/2 के दोनों पर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/2। अब इसको जो वैल्यू आई 4 - 3 - 3 6 2 -3 2 -6 b माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू आई है 0 - 1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो प्लस करेंगे तो 4 + 0 4 -3 - 1 -4 -3 - 5 -8 -3 + 1 -2 6 + 0 6 3 2 + 6 8 -3 + 5 2 2 - 6 -4 -6 0 -6। डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 2 आ जाएगा 2 3 चौको 8 2 1 कम 2 2 3 6 2 चौको 8 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 3 6। तो इसकी ये वैल्यू आ गई। अतः यही जो है दिए गए आव्यूह का बीज सममित विषम सममित आव्यूह को है। क्योंकि हमने इसको जब प्लस किया तो हमको वैल्यू को बी पुनः हमको वही मैट्रिक्स यहाँ पास मिल गया। तो इसको यही इसका दिए गए आव्यूह का ही सममित तथा विषम सममित का आव्यूह रूप है। सेकेंड नंबर इसका निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात करो। इक्वेशन दिया हुआ है आव्यूह दिए गए हैं, हमको इसमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो पहले 2 गुणा करेंगे 2x 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 और 2y 6 फिर 3 3 4 1 2 ये दिया हुआ है। अब दोनों के पास करेंगे 2x धन 3 2x धन 3 बराबर 7 और 10 ऋण, क्योंकि यहाँ हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो इसके लिए क्या करेंगे x और y वाली वैल्यू क्या लेंगे 2x धन 3 बराबर 7 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2y - 6 प्लस 2y - 6 प्लस, क्योंकि दूसरा रिलेशन है तो हमको दूसरा एलिमेंट यहाँ लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू ये 2y - 6 + 2 होगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है बराबर यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पास, ये 14 होगा।
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 7 ऋण 3 बराबर 4, 2 बराबर 4, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, तो इसकी वैल्यू यहाँ 2 आ गई। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, ऋण 6 धन 2, 6 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगी -4। अब ये 14 है। अब 4 को पक्षांतर करेंगे राइट में हो जाएगा 14 धन 4 तो 18। अब 18 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 बटे 9, तो y की वैल्यू यहाँ आ गई 9। अतः x की वैल्यू हमको मिली यहाँ पास 2 और y की वैल्यू हमको मिली यहाँ पास 9। ये इसका आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, ये ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योग 24वां गुणनफल उच्चतम हो। हम मान लेते मान दो संख्या x और y है, तो प्रश्न अनुसार दोनों का योग 24 है। तो x + y बराबर 24 और इसके इस प्रकार से लिखा जाए x बराबर y का पक्षांतर करें तो हो जाएगा 24 - y। अब हमको फाइंड करना है कि इसका जो गुणनफल है वो मैक्सिमम उच्चतम हो। तो x y बराबर p प्रोडक्ट, तो इसको लिख सकते हैं p बराबर x y। आप x के मान को यहाँ रखें तो हो जाएगा 24 - y इंटू y, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू को, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 24 - y और ये तो y की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24y - y का स्क्वायर। अब इसका कि y दिया तो y की सब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dy 24y - y का स्क्वायर। तो 24y का जो अवकलन होगा 24 होगा और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। पूरा इसका दूसरी बार इसका y के साथ इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2/dy², ये कांस्टेंट है या अचर है तो इसका जो अवकलन 0 होता है तो -2y का 2 हो जाएगा। तो क्योंकि हमको दो वैल्यू, जो दूसरी इसकी वैल्यू है सेकंड जो डेरिवेटिव हमको ये ऋणात्मक इसकी वैल्यू मिला है, नेगेटिव मिला है, तब दिया गया जो फंक्शन है वो जो फाइंड करें वो हमको मैक्सिमम उच्चतम मिलेगा। तो संख्याओं को न्यूनतम उच्चतम के लिए हम क्या करते हैं, dp/dy 0 बराबर 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा 24 - 2y बराबर 0 या 2y 24। 24 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 कम 2 दूना 4। तो d2/dy इसको नेगेटिव आ रहे हैं तो ये गुणनफल जो उच्चतम होगा। अब उच्चतम हमको यहाँ मान फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करेंगे x बराबर वैल्यू पुट करेंगे y का, तो 24 - y 12 तो 12 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू को हमको यहाँ पास मिला 12 और y की वैल्यू हमको मिला यहाँ पास 12। यही दिए गए अभीष्ट x और y के लिए मान है। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।